महंथों के कथनानुसार महंथों जो पूजा पाठ कर्मकांड आदि करवाया करते हैं या जो ग्रह गोचर इत्यादि देखा करते हैं या पितृपक्ष के समय पिंडदान वगैरह आदि करवाया करते हैं या जो भी क्या बतलाया जाता है यज्ञ में महंत आदि आते हैं या जितने सारे ज्योतिष महंत हैं, तो देखा जाता है कि महंतों के अनुसार इतनी बड़ी लीलाएं रच दी गई हैं या कुछ ऋषियों के अनुसार राजा रजवाड़ा के मिलाप से कुछ ऋषियों के अनुसार इतने बड़े लीलाएं रच दी गई हैं कि धर्म को कई खंडन में कर दिए गए हैं। ऋषियों या मौलाना इस तरह के जितने भी और भी होते होंगे और भी धर्म के शेर लोग आदर्श लोग, तो उनके द्वारा इतने सारे लीलाएं रच दी गई हैं, इतने सारे धर्म को खंड खंड में कर दिए गए हैं। तो कहना है कि उनके अनुसार यह दर्शाया गया है कि जिनके वंशज आएंगे तो उनके जो पूर्वज जो बने रहेंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, जिस सीट पर रहेंगे, जिस पद पर रहेंगे, उनके वंशज वही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकते हैं। आगे भी समझा दिया जाएगा इसे विस्तृत करके। तो उनके वंशज वही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकते हैं। ऐसे महंत के वंशज कर्मकांड करवाने वाले, पूजा पाठ करवाने वाले के वंशज पूजा पाठ करवाने वाले ही हो सकते हैं। थोड़ा सा गौर से देखा जाए। और छोटे ग्रुप, नीचे ग्रुप में बांट दिया गया है कि ये लोग किसी न किसी रूप में, भाग में बट करके ये लोग काम करने वाले ही रहेंगे। जैसे देखा जाए ठाकुर, तो उनका काम है सेवा देना, तो उनके वंशज जितने सब सेवा ही देंगे। रविदास जी, उनका काम है सेवा देना, तो उनके वंशज सेवा देने वाले ही रहेंगे। हालांकि इस तरह से हमें जातीय नाम धर करके बतलाना नहीं चाहिए। मैं किन्हीं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जागें, सोचने का प्रयास करें और समझें ज़रूर। तो इस तरह से जितने भी और भी लोग हैं, जैसे धोबी को बतलाया जाता है, तो वे लोग कपड़े धोएंगे, कहा भाई तो शुद्ध हो जाते हैं, मतलब उनके धोने से देखिए कितनी बड़ी प्रेम से प्रथा को समझाने का प्रयास किया गया, जिससे छोटे ग्रुप वाले, निम्न ग्रुप वाले लोगों को दुख भी ना महसूस हो और वो हंसते हंसते काम को कर दे। तो भी तक तरीके से बतलाया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले ग्रुप को क्या बतलाया गया है कि इनके कपड़े धोने से, यदि ये हमारे कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि ये सबसे शुद्ध जात है। मेरे भाई, जब ये शुद्ध जात है तो फिर क्षुद्र जात की श्रेणी में क्यों रखा गया है? इन्हें शूद्र जात की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। जबकि विद्वान लोग हैं, महंत लोग हैं, वो लोग उच्च श्रेणी में माने जाते हैं, उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, उच्च जाति के लोग माने जाते हैं, उच्च कोटि के लोग माने जाते हैं। तो आखिर इन्हें क्यों ऐसे दुलार के काम लिया जाता है? कहने का मतलब गंदे कपड़े, मरने का जो कपड़ा होता है उसे धुलवाया जाता है, तो उन लोग खुद नहीं धो सकते हैं क्योंकि वो गंदा हो चुका है, लाश का कपड़ा माना जाता है, उस तरह से छुआया हुआ कपड़ा, मतलब छूत का कपड़ा माना जाता है। तो देख रहे हैं इस कपड़ा को हम लोग भी नहीं धो सकते हैं, तो धुलवाएं किन से? और वो किन्हीं को भी बतलाएंगे कि गंदा कपड़ा है, इसे धो दीजिए, तो उनके मन में थोड़ा सा दुख महसूस होगा, वो धोना नहीं चाहेंगे। भले ही वे किसी तरह से मान करके बात को कर दें, वो अलग बात की बात है, लेकिन अंदर से नहीं चाहेंगे इस काम को करना। और इन्हें यदि इस तरह से इसका मतलब बोल करके उनसे काम लिया जाए कि आप तो पवित्र हैं, आप जहाँ भी छू देंगे वो चीज़ पवित्र हो जाएगा, आप गंगा के समान हैं, गंगा जहाँ भी जिन्हें भी स्पर्श हो जाएंगे वो पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से गंगा के समान आप हैं, गंगा आप छिड़क देंगे तो या धो देंगे तो कोई भी पवित्र हो गया, वो वस्तु भी पवित्र हो गया या वो कपड़ा भी पवित्र हो गया, वस्त्र वगैरह। और आप उनके गार्जियन हैं, पवित्र करने वाले के गार्जियन हैं, कलाकार हैं, तो आप भी पवित्र के समान हैं। देखिए कितना बड़ा साइज है। और आपके वंशज वही बनेंगे, मतलब गंदे कपड़े धोने वाले ही बनेंगे। अरे वाह, क्या बात है ना। इस प्रकार से कटाहा को भी देखिए कितना प्रेम से ललकारा गया है कि आप तो
बहुत अच्छे हैं, आप जो कहेंगे डिमांड मान लेंगे, लेकिन उनसे कौन कौन सा अंदर अंदर काम करवाया जाता है शायद कल्पना करें, थोड़ा विचार करें तो शायद कुछ ज़रूर समझ में आएगा। तो ये हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसने इस तरह के जितने लोगों का नाम लिया, लेकिन और भी धर्म में इस तरह से ग्रुप बना करके बांट दिया गया है ना, इस तरह से बांटा गया है। बाकी धर्म से हम नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए बाकी धर्म नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर बतलाना चाहूँगा कि जितने भी धर्म के हेड लोग हैं वो नीचे अपना अपना कार्यकर्ता बना चुके हैं और उन्हें प्रेम से इसी तरह से दुलार करके काम ले चुके हैं। जब ढोलक बजाना होता है रविदास जी में तो क्या भाई, तो वो बजा दिए तो चलो हमारे घर की शोभा आती है, आइए आइए। लेकिन ऐसे देखें तो नहीं, छूत हैं, इनसे नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, तो घर में उनको क्यों ढुकाते हैं, उनसे काम क्यों लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि आदर्श के वंशज जितने होंगे आदर्श ही होंगे, और हम लोग जो है तो निम्न वर्ग के जो वंशज हैं वो निम्न वर्ग ही होते चले जाएंगे, ताकि सब दिन उनके नीचे सेवा ही देते रहें। इसीलिए महंत लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब जो उच्च सीट पर बैठे हुए हैं, उच्च पद पर बैठे हुए हैं, वे लोग बड़े राजा महाराजा महंत लोग, राजा महाराजा नरेश लोगों से मिल करके बहुत सारे जगहों पे मतलब तीर्थ स्थान का या तीर्थ धाम का निर्माण करवा दिए हैं, और इन लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को उसी में मतलब विलीन करवा दिए, उन्हीं में लीन करवा दिए हैं कि ये पूजा पाठ कर्मकांड आदि कीजिए आप लोग, और इसमें वो प्रकट होंगे, ये प्रकट होंगे, ये दर्शन देंगे, वो दर्शन देंगे। उन्हें लुभा कर रखा गया है, उन्हें फंसा कर रखा गया है। सोचिए। और उनके बच्चे लोग क्या करते हैं, एक बड़े बड़े विद्यालय में, कॉलेज में, जहाँ भी हो व्यवस्था हो, सुविधा हो, वहाँ जाकर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उनके बच्चे एक अच्छा पोस्ट पे जाते हैं, मतलब अच्छा खासा कुछ पद को पा लेते हैं, और वो बड़े के बड़े ही रह जाते हैं। उनके बच्चे उच्च पद ही प्राप्त करते चले जाते हैं, और इधर के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को इसी में भ्रमित करके, पूजा पाठ आदि में भ्रमित करके रख दिया जाता है। सोचिए। क्योंकि नहीं यकीन है तो राम सेतु निर्माण का वीडियो देखने का प्रयास करें, उसमें यह दर्शाया गया, खुद लक्ष्मण जी ये बात बोले कि पूजा पाठ असहाय लोग करते हैं, पूजा पाठ असहाय लोग करते हैं, कमज़ोर लोग करते हैं, विवश लोग करते हैं, ये चीज़ दर्शाया है। हालांकि राम जी वहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन खुद जब राम जी वहीं पे समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जब 2 दिन का तप करते हैं, तो 2 दिन तप करने के बाद तीसरा दिन वो खुद ही कबड़ जाते हैं, खुद ही फायर हो जाते हैं, और कबड़ने के बाद लास्ट में बोलते हैं, उनकी मतलब देहाती कहावत के अनुसार बदलाया जाता है कि लात के देवता बात से नहीं मानता। ये चीज़ दर्शाने का प्रयास किए हैं, दर्शाने का प्रयास बल्कि दर्शा दिए हैं, और ये बात वो दर्शाए हैं, मतलब हम अपनी तरफ से ये चीज़ बतलाएं, लात के देवता बात से नहीं मानता, लेकिन उनके तरीके से देखा जाए तो वो दर्शाए हैं कि केला से यदि फल यदि प्राप्त करना हो तो उन्हें काटना ही पड़ेगा, बिना काटे वो फल नहीं दे सकता है, फल चाहिए तो सोचिए, उनसे फल लेना है, उनसे हमारे जीवन बचने वाले हैं, फिर भी बताया जाता है कि उन्हें काटना ही पड़ेगा। पत्थर के सामने लाख गिड़गिड़ाने से उन्हें सुनवाई नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही बल लगा कर मतलब उसे साइड करना पड़ेगा। ये चीज़ दर्शाए हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से क्यों दर्शाया गया है। और उन लोगों में बताया जाता है कि इसे मतलब कि बल का प्रयोग कर देते हैं, तो लक्ष्मण जी, तो मेरा कहना है कि राम जी बल का प्रयोग आखिरकार करते हैं, तो बल का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में समुद्र देवता हालांकि प्रकट होते हैं, बताते हैं कि इसमें आप ही का दोष था जो मैंने दर्शन नहीं दिया, और आखिरकार हमें दर्शन देना ही पड़ा, बात की बात है। तो कहने का मतलब क्या हो कुल कि वहाँ पे देखिए गौर से कि उन लोग में जब ज़रूरी पड़ता है तो लोग अपना बल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बड़ा देखिए राजा महाराजा में देखिए, इस देश से उस देश में आक्रमण किए ना, या बड़ा क्या बोलता है, अरे अकबर बीरबल जो भी कहिए, अकबर वगैरह या बादशाह वगैरह कहिए, तो वो लोग जब एक दूसरे देश पर हमला किया, आक्रमण किया, तो उस समय उनके पास कोई गॉड नाम करके चीज़ मन में नहीं आया, और बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए। या राजा महाराजा में भी देखा जाए तो वो इस देश से उस देश में आक्रमण करते हैं, तो उस समय गॉड का ध्यान नहीं रहता है उनके पास में, या उनके आलीशान मकान वगैरह पे हमला किया जाए तो देखिए अपनी सुरक्षा के लिए अपना प्रहार कर देंगे, उस समय गॉड उनके ध्यान पे नहीं रहेगा। आखिर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आदमी को रखे हुए होते हैं, अपना सेपरेट के लिए गार्ड रखे हुए हैं। जब गॉड पे ही भरोसा है तो गार्ड क्यों रखे हुए होते हैं, ये थाना वगैरह क्यों चलाया गया, ये कोर्ट वगैरह क्यों चलाया गया, जब गॉड ही सब कुछ देख लेंगे तो अपनी सिक्योरिटी के लिए देखिए व्यक्ति का व्यवस्था रखे हैं, औजार का व्यवस्था रखे हैं, हथियार का व्यवस्था रखे हैं हुए हैं, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। और वो लोग गॉड को आश्रित नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को, हम मतलब निम्न वर्ग के लोगों में देखा जाए तो बहुत सारे
धर्म स्थल बना दिया गया है और वहाँ पे इस कदर से फंसा दिया गया है, ये होते हैं वो होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं करके फंसा दिया, ताकि इन लोग इसी में डूबे रहें, आगे की ओर विकसित ना कर पाएँ, लोग जागृत ना हो सके, इसलिए फंसा करके रखा गया है। और इस चीज़ को समझने का प्रयास किया जाए। मेरा कुल कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि जब समुद्र देवता को प्रकट करने के लिए इस लंका जब जाते हैं, लंका पार होना होता है समुद्र से पार होकर के, तब श्री राम जी जब वहाँ पे मतलब तप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो 2 दिन के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं दे रहा है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसी प्रकार से हमारे संत लोग भी तो 12-12 बरस तपस्या करते हैं, तो उन लोग क्यों नहीं कपड़ते हैं, उन लोग क्यों गुस्सा होते हैं। या उदाहरण है हमारे सगर जी अपने पितरों पूर्वजों 60,000 पूर्वजों को जीवित करने के लिए वहाँ पे जो कपिल मुनि के आश्रम से कपिल मुनि के ऋषि कपिल मुनि से जो श्राप लगा, तो वहाँ पे लाखों का ढेर बन चुके हैं, लाखों का ढेर बन चुके हैं। तो वहाँ उन्हें जीवित करने के लिए 60,000 पूर्वज चले गए हैं। फिर अंत में पूर्वज को जीवित करवाने के लिए सगर जी, फिर दूसरे नंबर पर कोई और तीसरे नंबर पर आते हैं आपका दिलीप जी। तो दिलीप जी भी हैं, वहाँ पे तप करते हैं, लेकिन तीनों के तीनों की लाश गिर जाते हैं, नहीं कि तीनों तप करते करते ही वहाँ दम तोड़ दिया करते हैं। तो आखिर कि वो लोग कैसे सब्रवान थे, वे लोग कैसे धैर्यवान थे, जो धैर्य धरते हुए उतना सारा अपना जीवन को कुर्बान कर दिए। और इसके बाद लास्ट में आपका भागीरथ होते हैं, जो मतलब इस तरह से ये करते हैं, वो भी बहुत प्रक्रिया के बाद जैसे तैसे। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ पर सोचने का प्रयास करें, जोर डालें और अपने आप को जगाने का प्रयास करें, आप मतलब होश को संभालें और अपना जीवन को सजाने का प्रयास करें। अच्छी बात है। पूजा पाठ कर्म से एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि धर्म के रास्ते पर चले, एक दूसरे को कष्ट ना दे, उससे ये शिक्षा मिलती है हमें। ये कहने का मतलब है ये चीज़ को हम लोग अमल करते हैं, हम लोग अपनाते हैं और एक दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन बड़े लोग इस तरह के नहीं है, बड़े लोग को सिर्फ अपना काम से मतलब होता है, जैसे भी किसी भी रूप से वो अपना काम ले लें, पैसे से हो, वसूली करना होगा ना, वसूली जैसे भी करना हो, संपत्ति से करवाना हो, शरीर से करवाना, जैसे वसूली लेना हो वसूली ले। तो वे लोग गॉड के भरोसे नहीं थे, गॉड चलो गॉड देख लेंगे या हमें दान पुण्य मिलेगा, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ये सब इस तरह का कुछ भी मतलब उन लोग के दिमाग में नहीं है। इसी को अच्छा समझने का प्रयास किया जाए, उनके दिमाग में कुछ भी इस तरह का नहीं है। जरा गौर से देखा जाए ना, वो लोग जैसे भी वसूली हो लेना ही चाहते हैं, तो ध्यान दिया जाए और कोई बात नहीं है। वसूली तो लोग ले ही लेते हैं, तो हम लोग इस तरह से रहते हैं। तो जागें, सोचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और ज़्यादा कुछ नहीं। हमें इसमें भला है कि बस एक दूसरे को कष्ट ना दें और हम भी मुस्कुराएं, औरों को मुस्कुराने का मौका दें। और कोई यदि हमें भ्रमित करें तो थोड़ा सावधान रहें। हाँ, अब सवाल आता है गॉड वगैरह होते हैं कि हमें सिर्फ भ्रमित किया गया, तो नहीं, गॉड होते हैं, शक्ति होता है, ऐसा बात नहीं है, होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार लोग नहीं है, लोग को उतना विश्वास नहीं है, जिन्होंने इस चीज़ का स्थापना किया उनको खुद ही विश्वास नहीं है। लेकिन यदि हम चाहें, विश्वास करें और श्रद्धा से लग जाए, तो हम वो चीज़ को पा सकते हैं। कहने का मतलब विद्यालय में चाहे कितने भी विद्यार्थी क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, विद्यालय में चाहे कितने भी विद्यार्थी क्यों ना पढ़ाई करो, लेकिन जो लगन से पढ़ते हैं वही निकलते हैं। चाहे पढ़ने वाले विद्यालय के विद्यार्थी बड़े घराने के हो या निम्न घराने के हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं रखता, छोटे घराने को उससे कोई मायने मतलब नहीं रखता है। इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे कहने का मतलब है किताब से कुछ याद करना हो, तो किताब से कुछ याद करना हो, चाहे वो करोड़ों संपत्ति वाला व्यक्ति क्यों ना उस किताब से पढ़ रहे हो, चाहे एक छोटे निम्न वर्ग के लोग क्यों ना उस किताब से पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद याद उन्हीं को होगा जो लगन से याद करेंगे। क्योंकि विद्या को कभी डर नहीं लगता है, मतलब किताब को कभी डर नहीं लगता है कि बड़े घराने के बहुत सारे आलीशान मकान के हैं, ये कितने करोड़ों में खेल रहे हैं, तो इनके डर से हम जल्दी से उनको याद हो जाए, ऐसा कुछ बात नहीं है। समझने का प्रयास किया जाए। और हम लोग याद करते तो इनके पास है ही क्या, इनके पास नहीं जाएंगे, इन्हें याद नहीं होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो लगन से उन पर लग जाएंगे उन्हें वो मिल ही जाएंगे, याद हो ही जाना है। तो किसी प्रकार से गॉड को यदि हम लोग लगन से याद करें, श्रद्धा भाव से, अपने मतलब निस्वार्थ भाव से याद करें, निर्मल भाव से याद करें, तो वो हमें प्राप्त हो ही जाएंगे और जो चाहिए वो मिल पाएगा शायद। मिल पाएगा शायद नहीं, बल्कि मिल ही जाएगा। और जो लगन से नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं। तो कहने का मतलब कि लगन से हमारे राज्य में महाराजा वगैरह खुद ही नहीं किए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाद बाकी वीडियो आगे जैसा भी होगा दर्शाया जाएगा। तो आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद।